छोटी काशी, यहाँ स्थापित है अद्भुत शिवलिंग। जानिए छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ के बारे में। त्रेता युग से जुड़ी है पौराणिक शिव मंदिर की मान्यता। सावन माह में उमड़ता है आस्था का जन सैलाब। गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं भक्त। भगवान शिव के वैसे तो देश भर में अनेक मंदिर हैं, जिनकी अपनी अपनी मान्यताएं और इतिहास है। आज हम आपको भगवान शिव के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां लाखों की संख्या में शिव भक्त आते हैं। यह मंदिर लखीमपुर खीरी जिले के गोला तहसील में स्थित है। इस मंदिर का नाम गोला गोकर्णनाथ है। इस मंदिर को छोटी काशी भी कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। चलिए आपको इस मंदिर के बारे में जानकारी दे देते हैं ताकि आप भी जाने इस मंदिर की पौराणिक और भव्य कथा। क्या है गोला गोकर्णनाथ मंदिर की मान्यता? गोला गोकर्णनाथ, जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, ये मंदिर शिव भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ सावन के पवित्र महीने में भारी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर की मान्यताओं के बारे में अगर बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में लंकापति रावण ने भगवान शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर लंका ले जाने के लिए राजी कर लिया था। भगवान शिव ने शिवलिंग का स्वरूप धारण करते हुए लंकापति रावण से कहा कि चलो दशानंद, मुझे लंका लेकर चलो, लेकिन ध्यान रखना कि इस शिवलिंग को कहीं भी रास्ते में मत रखना। अगर तुमने इस शिवलिंग को कहीं भी रखा तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। भगवान शिव की बात सुनकर रावण ने शिवलिंग उठा लिया और चलने लगे। रावण को चलते चलते काफी देर हो गई थी। रावण जब चलते चलते गोला गोकर्णनाथ पहुंचा तो उसे लघुशंका का अनुभव हुआ। फिर भी रावण ने शिवलिंग को कहीं भी नहीं रखा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक चरवाहा दिखा। रावण ने उस चरवाहे को रोका और उसे हिदायत दी और कहा, जब तक मैं नहीं आता तब तक इस शिवलिंग को ऐसे ही पकड़कर खड़े रहना। हिदायत देने के बाद रावण चरवाहे को शिवलिंग देकर चला गया। जब रावण काफी समय बीतने के बाद भी नहीं आया तो चरवाहे ने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। जब रावण आया और शिवलिंग को भूमि पर रखा देखा तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने अपने अंगूठे से शिवलिंग को भूमि में दबा दिया, जिसके चलते उसमें गाय के कान यानी गोकर्ण जैसा निशान बन गया। इस शिवलिंग का आकार गाय के कान की तरह होने की वजह से इस शिवलिंग का नाम गोकर्णनाथ रखा गया और वो शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। ये तो थी एक कहानी, लेकिन इस मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं हैं और कई कहानी भी। इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ पर हिरण के रूप में विचरण किया था। इसके साथ ही 12 पुराण में ऐसा वर्णन है कि भगवान शिव वैराग्य उत्पन्न होने पर यहाँ के वन में भ्रमण करने के लिए आए थे और रमणीय स्थल पाकर वहीं रह गए। जब इस बात का पता ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र को चला तो वो भगवान शिव को ढूंढने के लिए यहाँ पहुंचे। बहुत देर ढूंढने के बाद उन्हें वन में एक हिरण को सोते हुए देखा तो समझ गए कि ये और कोई नहीं बल्कि भगवान शिव ही हैं। वे जैसे ही उस हिरण के पास गए तो मृग उसके आने की आहट पाकर भागने लगा। देवताओं ने उनका बहुत पीछा किया। बहुत कोशिशों के बाद देवताओं ने उनके सिंग को पकड़ लिया, जिसके बाद सिंग के 3 टुकड़े हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु ने सिंह का मूल यहाँ स्थापित किया, जो गोकर्णनाथ के नाम से जाना जाता है और फिर प्रसिद्ध भी हुआ। सिंह का दूसरा टुकड़ा ब्रह्मदेव ने बिहार के श्रृंगवेश्वर में स्थापित किया। इंद्र ने अमरावती में तीसरा टुकड़ा स्थापित किया। इस स्थान की महिमा का वर्णन शिव पुराण, वामन पुराण,
कूर्म पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। लोग यहाँ दूर दूर तक दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। अगर आप भी भोलेनाथ के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो आपको बता देते हैं कि कैसे आपको गोकर्णनाथ मंदिर पहुंचना है। अगर आप भी गोकर्णनाथ मंदिर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो बहुत ही सरल रास्ते हैं। सड़क मार्ग से लखीमपुर शहर राज्य की राजधानी लखनऊ से 134 किलोमीटर है, 77 मील दूर है। यहाँ यूपीएसआरटीसी बस सेवाओं द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। आप ट्रेन मार्ग से भी यहाँ पहुंच सकते हैं। हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं तो लखीमपुर खीरी हवाई अड्डा, जिसे पलिया हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है, लखीमपुर खीरी के पलिया कला में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है और यह लखीमपुर शहर से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप बस से लखीमपुर खीरी पहुंचना चाहते हैं तो लखीमपुर खीरी में एक बस स्टेशन संचालित किया जाता है और गोला, गोकर्णनाथ, सीतापुर, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, दिल्ली, गोरखपुर आदि के लिए बसें संचालित करता है। आप बस मार्ग से भी लखीमपुर खीरी पहुंच सकते हैं और गोकर्णनाथ के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो दिल्ली से मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, गोला, गोकर्णनाथ, लखीमपुर मार्ग की दूरी 425 किलोमीटर की है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी पहुंचना बहुत आसान है। आप आसानी से लखीमपुर खीरी किसी भी मार्ग से जा सकते हैं और आपको यहां जाना बेहद जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि ऐसे भोलेनाथ के और ऐसे शिवलिंग के दर्शन करना एक सौभाग्य की बात है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें